गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ऋषि के पापा ने पूरी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना लिया था। पूरी फैमिली पिकनिक के लिए निकल जाती है। सुबह की सर्दी में छोटा ऋषि और उसके पापा पहाड़ों पर घूमने निकलते हैं। एक जगह पर ऋषि का पैर फिसलता है और वो कहता है, आह पापा बचाओ। उसके ऐसा कहते ही उसकी आवाज पहाड़ी में चारों ओर घूम के वापस आती है और फिर से उसे सुनाई दिया, आह पापा बचाओ। ऋषि आश्चर्यचकित हो गया। उसने फिर से आवाज लगाई, कौन है? पहाड़ी में से फिर से आवाज आई, कौन है? अब ऋषि को गुस्सा आया और वो चिल्लाया, डरपोक जवाब दो। पहाड़ी में से फिर से आवाज आई, डरपोक जवाब दो। ऐसा बहुत देर तक चला। ऋषि के पापा दूर से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो ऋषि के पास गए और पूछा, क्या हुआ? ऋषि ने सब बताया। ऋषि के पापा मुस्कुराए और जोर से चिल्लाए, तुम जीत गए। आवाज घूमकर वापस आई, तुम जीत गए। ऋषि के अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऋषि के पापा बोले, तुम्हारी आवाज इन पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही है और फिर से सुनाई दे रही है। इसे इको कहते हैं। जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हें यहाँ वापस सुनाई देगा। ऋषि के पापा उसे पास लेकर बोले, ऋषि बेटा, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इस इको की तरह है। जीवन में हम जो सबको बांटते हैं वही चीज वापस हमारे पास आती है। अगर तुम सबको नफरत, ईर्ष्या, क्रोध बांटते हो तो वो सब लौटकर तुम्हारे पास ही आता है और आते वक्त मन की अशांति और चंचलता लेकर आते हैं। और अगर तुम खुशी, प्रेम और सद्भाव बांटोगे तो वो भी मन की शांति और खुशी लेके तुम्हारे पास ही आएगा। अगर तुम्हें जीवन में खुशी चाहिए तो उसे कहीं खोजना मत, उसे देना शुरू कर दो। अगर तुम्हें जीवन में आदर चाहिए, प्रेम चाहिए तो उसे दूसरों को देना शुरू कर दो, क्योंकि जो तुम दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो।